उससे वो कम नहीं होगी। वनडे की ताकत तूड़ी की वजह से जानवर को वो उससे पूरी करता है। 12 सीपी लेवल क्रूड प्रोटीन लेवल चाहिए एक फैटनिंग फार्म को, 12 सीपी का। और अगर 300 केजी का बछड़ा है तो वो 6 किलो उसको ड्राई मैट, 6 किलो, 3 किलो तूड़ी 3 किलो वंडो है। यहाँ आप वो ड्राई मैटर या चारा उसका वो आप ड्राई मैटर निकालेंगे तो वो आपका 6 किलो बनेगा। चारा भी अगर आप अच्छा डालेंगे तो उसके साथ चारा दें, और तूड़ी जो वनडे के साथ लाजमी है, वरना वो बछड़े बीमार हो जाते हैं। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर ही जो आप बता रहे हैं, यानी 6 किलो तूड़ी डालनी चाहिए बछड़ों को। 6 किलो जो 300 किलो का 300 किलो जानवर की खुराक 6 किलो है, जिसमें आप 1.5 किलो वंडा और 1.5 किलो ब्राउन तूड़ी डालेंगे। जी जी। तो यहाँ चारा आप डालें उसके साथ, लेकिन वनडे के साथ तूड़ी लाजमी है। वनडे के साथ वनडे क्योंकि वो तजाबियत होती है, तूड़ी उसको कम करती है, ड्राई मैटर कम हो जाता है। ठीक है सर। तो डेली का वंडा भी आपने बता दी, इस डेली का खर्चा कितना फिर आएगा जो आप बता रहे हैं? अपनी फीड वाला तरीका बताएंगे या फिर और किसी वनडे का? नहीं, ये देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप बैलेंस फार्मूलेशन करेंगे उसमें तो विटामिन मिनरल होंगे, तो उसमें 2 किलो आप वंडा दें, 2 किलो, और साथ हे दें। रोड ग्रास अगर खुश्क हो तो आपका 2 किलो 1.5 किलो वंडा बच जाएगा। अच्छा, हे देने से? हे जो रोड ग्रास की है या अल्फा लूसन की है, वो तूड़ी की बजाय आप अगर हे देंगे तो वो 2 किलो पे भी आपकी ग्रोथ 3 किलो जितनी होगी। 40 रुपये आपको पर डे बच जाएगा। 40 रुपये पर डे? 3 किलो की बजाय जितना आप 3 किलो वंडा देंगे तूड़ी के साथ, अगर आप रोड ग्रास खुश करके देंगे तो 2 किलो पे हमारा जो रिज़ल्ट है फैटनिंग का 1750 रुपये का है। वो उसमें विटामिन्स भी हैं, सारी चीज़ें। 1750 रुपये में आपका जो आपकी जो फीड है वो मिलेगी। हाँ। वो भी अटक से, इधर कोई नज़दीक वाले इलाके से वो नहीं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हम दे रहे हैं, उधर से जल्दी वो मिलने लगे। इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात करके हाँ इधर इनसे ले लूँगा, और इंशाल्लाह जल्द इधर फीड भी जब फीड आ जाएगी फिर हम इंटरव्यू करेंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा इसका मैं सबसे अहम जो पॉइंट है बछड़ा फार्मिंग में, एक तो आप 250 किलो का जानवर खरीदें, और तूड़ी की बजाय रोड ग्रास खुश्क करके या जई, आजकल ओट्स हैं, उसको खुश्क करके डालें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है सब्ज़ की बजाय। सब्ज़ भी दें लेकिन वो थोड़ा दें, सब्ज़ चारा खुश्क करके देंगे तो उसकी ज़्यादा ताकत है। सर मेरा एक और सवाल यहीं पर ही, जो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं है वो रोड ग्रास नहीं लगा सकते, हाँ, तो वो क्या करें? उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए? उनके लिए ये मुनासिब कारोबार नहीं है। उसमें बछड़ा फार्मिंग का मुनासिब कारोबार तूड़ी भी महंगी है जी, और वंडा भी महंगा है जी सर। उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा। जिसके पास जो भी लाइव स्टॉक है, भैंसें या गाय, जो भी पाकिस्तान में कारोबार है वो उसको फ़ायदा है जिसके एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है। ज़राअत होगी, चारा उसको रोड ग्रास 3 रुपये किलो मिलेगा, बाज़ार से तूड़ी जो 12-15 रुपये किलो मिलती है, तो उसमें फिर वो प्रॉफिट जो वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, प्रॉफिट मुश्किल हो जाती है। हाँ, जिसके पास अपनी चीज़ें हैं, रोड ग्रास अपना लगाया, उसको 3 रुपये किलो रोड ग्रास पड़ता है, जब वो ख़रीदेगा तो उसको 15 रुपये किलो मिलेगा, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, बल्कि वो कारोबार ही ना करेगी। जिसके पास ज़मीन है अपनी और शेड वगैरह बने हुए हैं, पहले तो शेड पे खर्चा आता है, फिर दूसरी चीज़ों पे, और इसमें इतना मार्जिन नहीं है कि एक आम आदमी जिसके पास ये सोर्सेज नहीं है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन या ठेके पे हो उसकी, वो फिर कामयाब हो सकता है। ख़रीद के जो तूड़ी है और वंडा, ये इनकी ख़र्चा बढ़ जाता है। ख़रीदा हुआ, यानी कि एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था,
तो डॉक्टर साहब से पूछना कि आया कि मेरे पास ना तूड़ी है ना सबज चारा है, मैं सिर्फ मुझे शौक है बछड़ा फार्मिंग करने का और किराए पर मैं लेकर ये काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये वो नहीं सकते। कर सकता। ये उसका शौक हो सकता है, लेकिन उसको ये हम मशवरा नहीं देंगे जी। कि ये काम करे, ये इसमें वो प्रॉफिट नहीं होगा। डॉक्टर साहब आलू किस तरह पाने चाहिए? आलू का जो है ना, आलू स्टार्च है। आलू अगर अब पिछले सालों में सस्ता रहा है तो ये कोई आलू में क्या चीज़ है, स्टार्च है। वो मक्की में भी है, जो पूरी दुनिया में कोई आलू तो नहीं खिलाते थे जानवरों को। अच्छा। जानवरों में आलू उस वक्त हुआ है जब उसका रेट कम हो गया, तो फिर वो आलू डाले। आलू जितने मर्जी खिलाएं, आलू में कोई ये ममानियत नहीं है। साफ आलू हो, गंदा ना हो, उल्ली ना लगी हो, तो आपका जो आलू आप जितने मर्जी खिलाएं उसको, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, मैं आपसे सवाल ये करना, आलू जो डालते काफ़ी लोग ज़्यादा आलू डाल रहे हैं, बल्कि मेरे पास एक आफा मुश्तरका कैटल फार्म का एक फार्म बनाया हुआ है, वो आलू ही डालते हैं सारा साल। तो उनका रिजल्ट मेरा कम से कम सर्दियों में 2000 ग्राम निकलता है आलूओं की वजह से, और आगे जब गर्मी होती है उस वक्त 1200-1500 आ रहा है। आया कि गर्मियों में भी आलू डालने चाहिए या नहीं डालने? आलू की जो कॉस्ट है ना, पहले तो ये देखे ना, आलू अगर 70 रुपये किलो है तो वो किस तरह डाल सकता है? उसको तो फिजिबल ही नहीं। आलू का जो रेट अगर सस्ता होगा 5 रुपये 3 रुपये किलो, प्रोटीन लेनी है ना, वो प्रोटीन आप मक्की से भी ले सकते हैं। मक्की में कैसे ले सकते हैं वो जरा मक्की भी स्टार्च है। स्टार्च जो एक साइंस है, जो न्यूट्रिशन एक साइंस है। जी सर। ये मक्की जो क्या है, ये ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है। राइस पॉलिश क्या है, ये स्टार्च है। जो अजनास हैं हमारी, गंदम, मक्की, चावल, ये सारी स्टार्च हैं। स्टार्च जो ग्लूकोज बनता है जानवर के लिए, और वो एनर्जी देते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपसे बिल्कुल आसान सा सवाल पूछूंगा। छोटे बछड़े या काटू जानवर, इनकी जल्दी ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या चीज़ ऐसी है जो जल्दी ग्रोथ करें, 90 दिन से पहले तैयार हो जाएं? या आया कि जो आपने बताया 250 किलो का ही बछड़ा लें या छोटा लेना चाहिए? जो काटू माल लेती है ना मंडी से, उनको हमेशा नुकसान होता है। जैसे आप गंदम की फसल है, वो उग जाए तो उसके बाद डीएपी डालें, सिट्टा तो वो लग जाएगा, दाना नहीं बनेगा। वो जो बुनियाद में उसकी दूध की कमी रह गई है, जो काफ स्टार्टर जो बच्चे को 3-4 महीने के लिए दूध 1% बॉडी वेट के लिए चाहिए, जब बच्चे को पूरा दूध मिलता है तो वो जो आपका अगर 30 किलो का है तो 3 किलो दूध चाहिए, तो अगले महीने उसका वज़न 50 किलो हो जाता है, 1 किलो बढ़ता है, और उसको 5 किलो दूध चाहिए, 1% बॉडी वेट साइंसी लिहाज से, और उसका 1 किलो बढ़ता है। आप 5 किलो देंगे तो अगले महीने उसका 70 किलो हो जाएगा। 7 किलो दूध कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि बाहर के मुल्कों में जो 30 लीटर गाय दूध देती है, उसको वो पहले दिन बॉडी देती हैं ताकि उसकी कुव्वत मुदाफ़त बन जाए। उसके बाद नकली दूध काफ मिल्क रिप्लेसर मिलता है 60 रुपये किलो। तो दूध के साथ अगर आप काफ स्टार्टर देंगे, हमारा जो वंडा है वो देंगे, तो वो 1 किलो जब खाना शुरू कर दे तो वो तकरीबन 2 महीने में 1 किलो खाना शुरू कर देता है काफ स्टार्टर। अच्छा। तो उसका 1 किलो वज़न बढ़ेगा। आपका जो वंडा डेली का 1 किलो वज़न बढ़ाएगा? 1 किलो बढ़ता है, गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन खर्चा ज़्यादा भी हो जाएगा। और खर्चा नहीं होगा। आप 2 महीने के बाद उस गाय का या भैंस का 3 किलो दूध बचेगा। 2 महीने बाद दूध की ज़रूरत ख़त्म होगी, 3 किलो आप 300 रुपये का दूध बचा, और आपका 50 रुपये का शुरू में खाएगा 1 किलो, और 1 किलो बढ़ेगा तो 50 रुपये। अगर आप काटू माल का भी रेट लगाएं तो वो 200 रुपये किलो है लाइव वेट, 200 रुपये किलो लाइव वेट है। तो आपका 100 रुपये उधर से बच जाए और 400 रुपये बढ़ेगा।
ये समझने की बात है। और वो आपकी जो जानवर है वो हीट में आ जाएगा 2 महीने में, अगर वो उसको दूसरा वंडा देगा उसकी माँ को, जो बच्चा देने के बाद और वंडा है, अच्छा। गब्बन का और वंडा है, उसमें हमने अलग-अलग वंडे बनाए हैं। अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई फीड नहीं बनी जो जानवर की हालत के मुताबिक वो वंडा बनाए। ठीक हो गया सर। सर एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, काफ़ी फार्मर परेशान होते हैं जो बछड़े, पता नहीं वो फीड की वजह से जब उनको मोशन आती है उनमें खून आना शुरू हो जाता है, बछड़े हो चाहे गाय हो, ये खून आ जाए, इनका क्या हल है? और साथ गाय के पेशाब जब करती हैं, दोस्त का सवाल था, खून आ जाता है तो उसका भी कोई तरीका है? बछड़े के गोबर में जो खून आता है, या वो जब छोटा बच्चा होता है तो वो गंदी नीचे ज़मीन पे मुंह मारता है, थन गंदा। नहीं, बड़े बछड़े के 250 बड़े बछड़े को आप उसको इंट्राइटिस कहते हैं, उसमें आप एनक्योटेन टीका लगाएं और साथ डेरोबियान पाउडर एक मिलता है, वो 3 दिन करें तो वो ठीक हो जाएगा। और जो उसमें पेशाब में खून आता है, जो पेशाब में खून आता है वो एक बीमारी है जो चिचड़ से फैलती है। अच्छा। उसमें इमीजोल टीका मिलता है, वो 10 सीसी आप लगाएं। जी। उसको बबेजियोसिस कहते हैं, इंग्लिश में बीमारी है, तो उसका एक ख़ास टीका है ICI का बबेजियोसिस के लिए, इमीजोल, वो 10 ml लगाएं तो वो अगले दिन ठीक हो जाएगा। अगर वो आपको पता नहीं चला तो वो फिर सीरियस हो सकती है बीमारी, जानवर मर भी सकता है। लेकिन इसका ख़ास टीका है इमीजोल, वो लगाना चाहिए, वो लगाएं। तो और चिचड़ नहीं होने चाहिए, चिचड़ों से ये बीमारी फैलती है। एक